मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की विभिन्न राजकीय सेवाओं में भर्तियों की प्रक्रिया समय पर पूरा करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। ये कमेटी भर्तियों को निर्बाध तरीके से आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप संपन्न कराने पर अनुशंसा देगी। समिति 1 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी। मंगलवार शाम को राजकीय सेवाओं में भर्ती की स्थिति पर समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। ये कमेटी अलग अलग विभागों के समान प्रकृति वाले पदों के लिए संयुक्त योग्यता भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने के लिए सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन कर पर अनुशंसा देगी। राज्य सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 और रिप्स 2014 में बड़े संशोधन किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी देने के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। SC/ST उद्यमियों को विशेष पैकेज और अति पिछड़ा पिछड़ा और जनजातीय क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी बढ़ाई गई है। प्रदेश में रिजॉर्ट और मनोरंजन पार्कों को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम भूमि की शर्त में भी छूट दी गई है। रिजॉर्ट के लिए न्यूनतम भूमि की शर्त 5 एकड़ से घटाकर 2 एकड़ और एम्यूजमेंट पार्क के लिए 10 एकड़ से 2.5 एकड़ की जाएगी। सोलर और विंड एनर्जी की उपकरण निर्माण इकाइयों को रोजगार अनुदान 75% से बढ़ाकर 90% ब्याज अनुदान देने के लिए रिप्स 2019 में प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट्स के साथ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जोड़ा है। वहीं ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ई चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशंस को रिप्स 2019 के सर्विस और थ्रस्ट सेक्टर में जोड़ा। इससे ब्याज अनुदान कैपिटल सब्सिडी के अतिरिक्त लाभ मिलेगी। तो निवेश को प्रोत्साहन देने के मकसद से ये नीतिगत बदलाव किए गए हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 और रिप्स 2014 और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 में संशोधन जो है वो किए गए। हमारे साथ विवेक शर्मा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, एक तरह से पिछड़े वर्ग के लिए नीति में कहीं ना कहीं जो बदलाव किया गया है, इसका मकसद क्या नजर आता है? कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग का विकास कहा जा सकता है इसका मकसद। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में पिछड़े SC/ST वर्ग के विकास के और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिप्स 2019 और 2014 में संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है और वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस संशोधन का अगर उद्देश्य जाना जाए तो राज्य सरकार चाहती है कि उद्यमी जहां काफी आगे बढ़ रहे हैं, प्रदेश में उद्योग काफी पनप रहे हैं, ऐसे में SC/ST वर्ग के साथ ही पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को भी इस उद्योग के क्षेत्र में जो है आगे आने की जरूरत है और इन्हें राज्य सरकार अपने स्तर पर किस तरह प्रोत्साहित कर सकती है, उसी के मकसद से ये तमाम संशोधन किए गए हैं। अब SC/ST के साथ ही पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को भी उद्योगों में प्रोत्साहन में बढ़ावा मिलेगा। इस तरह की कवायद जो है राज्य सरकार ने कर दी है। इसी के अलावा कई तरह की रियायतें जो है इन वर्ग को दी गई है, जिससे उद्योगों में अपना सहभागिता कर सके और खुद के विकास के साथ ही प्रदेश में उद्योगों को विकास कर सके, रोजगार के अवसर जो है वो सृजित किए जा सके। और इसी के साथ ही जो मनोरंजन पार्क और रिसोर्ट में जो जिस तरह की न्यूनतम जो भूमि की अनिवार्यता थी उसमें कुछ रियायत दी गई है। ई व्हीकल्स को किस तरह से बढ़ावा प्रदेश में देना है उसको लेकर के इन प्रस्तावों में संशोधन किया गया। साथ ही ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ई चार्जिंग सिस्टम और अन्य जो विकल्प तैयार किए जाने थे, ऐसे विकल्पों के लिए भी राज्य सरकार ने इन प्रस्तावों के तहत जो है संशोधन करते हुए प्रोत्साहित किया है। ये माना जा रहा है कि राज्य सरकार जिस तरह से प्रोत्साहन लेकर जो पहल की गई है, इससे प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी उद्योगों के क्षेत्र में आगे आने में काफी संबल यहाँ पर राज्य सरकार देती हुई नजर आएगी।
राजकीय सेवाओं में भी विवेक, विभिन्न राजकीय सेवाओं में भी भर्ती प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए, क्योंकि ये बात सामने आती है कि समय पर जो है भर्ती नहीं हो पाती है, कई बार राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर घिरी भी है। एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए, ये भी एक बेहद अच्छा कदम कहा जा सकता है विवेक। जैसे बिल्कुल देखिए, प्रदेश में लगातार देखा जा रहा था कि युवाओं को भर्ती का इंतजार रहता था और राज्य सरकार की ओर से जब सरकारी महकमों के लिए भर्तियां निकाली जाती थी तो किसी न किसी कारण के चलते ये भर्तियां जो है अदालतों में के पेचों में फंस जाती थी और लगातार लंबी कई सालों तक कानूनी जंग जो है इन भर्तियों को पूरी करने में लड़नी पड़ती थी। राज्य सरकार कई बार इन भर्तियों को पूरा करने में जो है अटक जाती थी और कई बार भर्तियां रद्द करनी पड़ी थी। लेकिन जिस तरह के हालात प्रदेश में देखे जा रहे हैं, हर भर्ती किसी न किसी कारणवश अदालतों के पेच में फंस जाती है। इसी मसले को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एक अहम बैठक ली थी। इस बैठक में प्रदेश में होने वाली सरकारी भर्तियों संबंध में समीक्षा की गई थी। समीक्षा बैठक के दौरान कार्मिक सचिव हेमंत खेरा की ओर से प्रेजेंटेशन दिया गया था कि किस विभाग की ओर से किस तरह की भर्ती अब तक निकाली गई है और उनकी क्या मौजूदा स्थिति रही है, कौन सी भर्ती अदालतों में विचाराधीन है और कौन सी भर्ती पूरे कर दिए गए हैं, किस भर्ती में कितने पद निकाले गए थे, किस तरह का जो है अब तक का उसमें प्रगति की गई है। ऐसे तमाम मसलों को लेकर के प्रेजेंटेशन दिया गया था और इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक आवश्यक निर्देश दिया कि जिस तरह की तमाम जो आरपीएससी और अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जो भर्तियां की जाती है, उन भर्तियों को किस तरह से निर्बाध और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, इसी संबंध में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाए। ये कमेटी 1 महीने में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी रिपोर्ट में ये जांचेगी कि आखिर क्यों प्रदेश में होने वाली तमाम भर्तियां जो है वो अदालत के पेचों में फंस रही है, क्या कुछ उनमें कमियां खामियां रही है, सरकारी महकमे में कितनी भर्तियां निकाली गई है और क्या हाल उनका रहा है। इस तरह के तमाम मसलों को लेकर के 1 महीने तक अपनी जो है जद्दोजहद कमेटी करेगी। कमेटी के तमाम जो पदाधिकारी रहेंगे, जो मेंबर्स उसमें रहेंगे, ये रिपोर्ट तैयार करेंगे कि किस स्तर पर चूक जो है सरकारी महकमों की ओर से होती है और इसी आधार पर रिपोर्ट बनाकर एक अनुशंसा राज्य सरकार को भेजेंगे कि राज्य सरकार को भर्तियों को समयबद्ध निर्बाध तरीके से पूरा करने के लिए जो है किस तरह की कवायद करनी चाहिए, क्या कुछ सुधार उसमें किया जाने की गुंजाइश है। ये तमाम रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को भेजेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार आगे देखेगी कि किस तरह से तमाम विभागों का समन्वय बनाया जा सकता है। साथ ही ये कमेटी ये भी तय करेगी कि अगर एक ही तरह की जो संवर्ग की भर्ती है, एक ही जिसमें योग्यताएं हैं, इसी तरह की भर्ती जो एक संवर्ग की है उसको किस तरह से आरपीएससी से हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड से हो, तमाम भर्तियों को, तमाम विभागों की जो भर्तियां हैं उनको एक ही तरह से किस तरह से एक समय में पूरा करवाया जा सकता है, जिससे समय की बचत हो सके और जल्द जो है कार्मिकों को नियुक्ति मिल सके। इस तरह की कवायद भी ये कमेटी करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब तक जो तमाम सरकारी महकमों की भर्तियां जो अदालतों में फंसी है, अदालतों के पेच में अटकी पड़ी है, इन तमाम भर्तियों को लेकर के तमाम सरकारी महकमों के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले को लेकर महाधिवक्ता से राय मशवरा करें और लीगल एक्शन जो है इस मामले में लिया जाए कि आखिर किस भर्ती में किस तरह का तकनीकी पेच फंसा है और किस तरह से इस तकनीकी पेच को हटाकर अदालतों में सरकार अपना पुरजोर तरीके से पक्ष रखे और भर्तियों को निर्बाध तरीके से समय पर जल्द पूरा कराए। इसी के अलावा ये भी निर्देश दिया गया है कि महाधिवक्ता से राय लेकर के सरकारी महकमा जो है आगे किस तरह से सुधार कर सकता है, किस तरह से जो अटकी भर्तियां हैं उनमें किस तरह से मजबूती से पक्ष अपना रखा जाएगा। ऐसे तमाम तकनीकी पेचों पर राय मशविरा जल्द जो है विधि विभाग से करके और इन भर्तियों को समय में पूर्ण कर लिया जाए, जिससे प्रदेश के लाखों युवा जो भर्तियों का इंतजार करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं और जब भर्तियों में शामिल होकर वो पास भी होते हैं लेकिन उसके बावजूद भर्तियां अदालती पेच में फंस जाती है तो उनको खासा जो है निराशा यहाँ पर होती है और राज्य सरकार को भी काफी परेशानी यहाँ पर होती है। तो इस परेशानी को किस तरह से दूर कर दिया जाए और युवाओं के लिए एक अच्छा मौका मिले, समय पर निर्बाध तरीके से सरकारी महकमों में तमाम भर्तियां पूरी कर ली जाए, इसी मकसद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक के दौरान ही कमेटी के गठन को निर्देश दिए। इसी के अलावा कार्मिक विभाग को भी कई दिशा निर्देश जारी कर भर्तियों को समय पर और निर्बाध तरीके से पूरा करने के लिए कहा गया है। बेरोजगारों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत राहत की खबर कहीं ना कहीं कही जा सकती है। अगर तरीके से निर्बाध तरीके से भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी इस कमेटी के गठन के बाद, तो वाकई में बेरोजगारों के लिए तोहफे से कम कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है।